यूपी पुलिस भर्ती का आखिरी पेपर भी आज पूरा हो गया। कहीं से कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई, कहीं से कोई नकल की अफवाह नहीं उड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की सफलता पर योगी ने पुलिस भर्ती बोर्ड को बधाई दी है। यूपी में पेपर लीक वाला मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिना पेपर लीक के एग्जाम कैसे कराए जाते हैं, अब पूरा देश यूपी से सीखेगा। लेकिन यह संभव हुआ कैसे? कैसे लाखों अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और कोई हंगामा नहीं हुआ? योगी ने कैसे सब कुछ मैनेज किया? कैसे प्लानिंग हुई? क्या बदला गया? योगी ने कैसे उत्तर से उदाहरण दिया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 5 फेज, 10 पालियां और 32 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको पूरा करने की कोशिश तमाम सरकारों ने की, लेकिन 100% कामयाबी किसी को नहीं मिली। पेपर लीक प्रूफ परीक्षा के लिए 6 चरणों को लॉक करना होता है। पहला, जब पेपर का सेट तैयार किया जाता है। दूसरा, प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर की छपाई होती है। तीसरा, जब पेपर छपकर प्रिंटिंग प्रेस के स्टोर रूम में पहुंचता है। चौथा, प्रिंटिंग प्रेस के स्टोर रूम से जब पेपर संबंधित राज्य में पहुंचता है। पांचवा, पेपर जब जिले के कोषागार ले जाया जाता है। और छठा, कोषागार से जब पेपर सेंटर पहुंचता है। एग्जाम प्रोसेस के दौरान पेपर इन्हीं 6 फेज में से कहीं ना कहीं लीक होता था और योगी आदित्यनाथ ने लीक के हर फेज को ही लॉक कर दिया। पहला फेज, क्वेश्चन पेपर की तैयारी। इस बार हर सेट के 2 से ज्यादा प्रश्न पत्र तैयार किए गए। हर सेट की 8 सीरीज बनाई गई। हर क्वेश्चन पेपर सेट को अलग अलग एजेंसी से छपवाया गया। किस पाली में कौन सा पेपर आएगा, ये एग्जाम से 5 घंटे पहले तय किया गया। 10 कदम चलेंगे तो सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस के स्टोर रूम से ही नकल माफियाओं ने लीक किया था। योगी सरकार ने इस लीक को पूरी तरह से इस बार सील कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर की छपाई के दौरान बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक थी। प्रिंटिंग प्रेस के सभी कर्मचारियों की रजिस्टर में एंट्री जरूरी की गई। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना बैन था। ओएमआर शीट में भी नकल माफिया सिटिंग कर धांधली करते थे, लेकिन इस रास्ते को भी योगी सरकार ने बंद कर दिया। योगी सरकार ने धांधली को रोकने के लिए ओएमआर शीट की 3 कॉपी कर दी। ओरिजिनल कॉपी का मूल्यांकन होगा, दूसरी कॉपी सील बंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी गई और तीसरी कॉपी अभ्यर्थियों को दी गई। के इंतजाम दिखे सुरक्षा लिहाज से? बहुत सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब अच्छा था। सुरक्षा इस बार बहुत टाइट था सर। पेपर लीक हो सकता है, इस तरीके के इंतजाम है? ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि पेपर लीक का कोई संभावना नहीं है। पेपर बहुत अच्छा अच्छा हुआ है वही सर इस बार। हाँ, मेहनत जो होगा वही सफल होगा। जुगाड़ काम नहीं आएगा इस बार? नहीं, कुछ नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल सुरक्षा मामला में बहुत कोई नहीं जुगाड़ हो पाएगा। कहाँ से है, क्या नाम है? शशांक मौर्य, बनारस से जी। इंतजाम अच्छे हैं सरकार के? एकदम आप लोग सेटिस्फाइड हैं इंतजाम से? एकदम बाल में ऐसे हाथ पूरा, कान का एकदम पूरा खुलवा के A to Z। नुकसान हो रहा था, अगर बाल लंबे हैं तो? A to Z से सब चेक कर रहे हैं। सब चीज सर, हाथ के सब अलग कर दिए। बिल्कुल चप्पल निकलवा के पूरा ऐसे करवा दिया सर। बेल्ट वगैरह सारा रिमूव इस बार, अंगूठी वगैरह मतलब सब कुछ रिमूव करवा दिया इस बार। उसके बाद अंदर जाने दिया। चिल्लर मतलब आपके पास सिक्के हैं वो भी उन्होंने हटवा दिया, सारी चीजें। मतलब कोई सवाल नहीं कर सकता इस बार एग्जाम पे, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस बार पे। आप लोग चाहते भी ये थे कि जो एग्जाम हो बिल्कुल फेयर हो? जी सर, बिल्कुल। पहले पेपर की छपाई से लेकर सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी से लेकर पूरे एग्जाम को एक ही एजेंसी कंडक्ट कराती थी, जिसमें लीक होने की आशंका सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन सीएम योगी ने लीकेज वाले इस सिस्टम को ही बदल दिया ताकि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। एक एजेंसी की जगह योगी ने पेपर की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों को दे दी। पहली एजेंसी का काम प्रश्न पत्र को तैयार करना और छपवाना और कोषागार तक पहुंचाना था। दूसरी एजेंसी की जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट कराने की थी। कोषागार से एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की थी। परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और ओएमआर शीट को बोर्ड और आयोग तक सुरक्षित ले जाने की थी। तीसरी एजेंसी को परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिया गया और चौथी एजेंसी को ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में जब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा निरस्त की गई, तो सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को
पूरे एक चैलेंज की तरह लिया और जिस तरीके से 5 दिनों में 10 पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया है वो किसी के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है कि ऐसी बड़ी और कॉम्पिटिटिव परीक्षा को किस तरीके से संपन्न कराया जाता है। ये दरअसल मिसाल है उन सभी राज्यों के लिए जो बड़ी इस तरीके की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को संपन्न कराना चाहते हैं अपने राज्यों में, जहां छात्रों की संख्या 50 लाख के करीब हो, जहां इतने सारे प्रांतों से, इतने सारे राज्यों से स्टूडेंट आए और ऐसे समय में जब पेपर लीक हो चुका हो। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी जिसे उन्होंने बखूबी न सिर्फ निभाया है कि दूसरे राज्यों के लिए एक बानगी पेश की है कि कैसे सफलतम तरीके से ऐसी बड़ी परीक्षाओं को संपन्न कराया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एसटीएफ, यूपी का LIU और PSC ने जमकर मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा ये निकला है कि 5 दिनों की 10 पालियों में ये परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें ना तो पेपर लीक हुआ है, ना तो पेपर कोई सॉल्वर गैंग सामने आया है। सिर्फ मुन्ना भाई और ठग सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को कैसे तैयार किया जा रहा है इसको पर्सनली मॉनिटर किया। किसी दूसरे मुख्यमंत्री की तरह अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने टॉप लेवल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक किया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ योगी ने मीटिंग की। पेपर की छपाई से लेकर किन स्कूलों में सेंटर पड़ेगा इसको सीएम योगी खुद मॉनिटर कर रहे थे। पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, मुन्ना भाइयों की एक्टिविटी पर पूरी तरह रोक लगा दिया। लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो, बेहतर व्यवस्था का परिणाम है कि भर्ती का एक अपने आप में उत्तर प्रदेश का मॉडल भी आज देश के सामने है और सभी लोग संतुष्ट हैं और एक टीम वर्क का ये प्रतिफल है कि इस तरह से के परिणाम आ रहे हैं। पुलिस पेपर के ट्रेवल की जिम्मेदारी गेजेटेड अधिकारी को दी गई। पुलिस अधिकारियों को परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक बनाया गया। परीक्षा केंद्रों के अंदर CCTV से नजर रखी गई। आधार कार्ड से KYC वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। यूपी में पुलिस भर्ती की तारीख के ऐलान से पहले ही योगी ने सजा का ऐलान कर दिया था। जो पेपर लीक करने के बारे में सोच रहे थे, जो प्लानिंग में लगे थे, उनको बता दिया था कि तुम कैसे भुगतोगे। नकल माफिया को आजीवन जेल में सड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पेपर लीक में शामिल एजेंसी और लोग हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। सेंटर पर मुन्ना भाइयों और सॉल्वर गैंग की भी निगरानी की गई ताकि नकल रोकी जा सके। सभी सेंटर पर घड़ी लगाई गई। पेपर लीक को रोकने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ब्लूटूथ डिवाइस की स्पेशल चेकिंग की गई। हर परीक्षा केंद्र पर CCTV लगवाया गया था, जिसकी निगरानी जिले में बने कंट्रोल रूम से की गई। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। एग्जाम के दौरान हर बार सबसे पहले सोशल मीडिया से ही पेपर लीक की खबर फैलती है। पिछली बार भी पेपर सोशल मीडिया पर ही लीक हुआ था। सेंटर के आसपास हर साइबर कैफे, फोटोकॉपी, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की गई। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खास नजर रखी गई।
23 अगस्त को सोशल मीडिया पर पेपर लीक की झूठी अफवाह फैलाई गई तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई, आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। योगी आदित्यनाथ 60,000 नौकरियां देने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एग्जाम हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी परीक्षा का सफल आयोजन करवा चुके हैं, लेकिन इसकी उम्मीद न तो अखिलेश यादव को थी न अवधेश प्रसाद को थी। तभी उन्होंने सरकारी नौकरी वाली स्क्रिप्ट तैयार की। चुनाव में इसी स्क्रिप्ट को पढ़कर सुनाने की तैयारी थी। देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की राजनीति इस देश में चलेगी, वही पीडीए का काम है। पीडीए इस देश में काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का दिन समाप्त होने जा रहा है। लेकिन अब अवधेश प्रसाद को स्क्रिप्ट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यही सरकारी नौकरी वाली लाइन पढ़ेंगे तो योगी की तारीफ करनी पड़ेगी। योगी सरकार की तारीफ अब कई राज्यों में सुनी जाएगी। जो पेपर लीक प्रूफ मॉडल योगी ने बना दिया, उस पर अब कई राज्यों को चलना पड़ेगा। पेपर दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या नाम है आपका? अनुपम भारती। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से आप आई हैं। यहाँ जब बसों में चली तो योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, कि अभ्यर्थियों से पैसा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। ऐसी सुविधा बिहार में मिलती है जब आप लोगों का पेपर होता है तो? नहीं मिलती। बिहार से आप आई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आप भी सेलेक्ट हों? हाँ, चाहेंगे जरूर। अंदर चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए क्या क्या वो बताएं कर। बहुत अच्छा चेकिंग था, मतलब कुछ भी ऐसे जो घड़ी वॉच ये सब कुछ नहीं ले जाने का हाल था, कुछ नहीं, जूता वूचा कुछ नहीं। कोई सोचे कि अंदर नकल कर लेंगे तो क्या कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। योगी ने उत्तर से उदाहरण दिया, किसी एग्जाम को नकल प्रूफ कैसे बनाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ एक नया उदाहरण देने वाले हैं। 60,000 पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम खत्म हुआ तो योगी सरकार ने यूपी पुलिस में 40,000 भर्तियों का नया ऐलान कर दिया। जिस पेपर लीक को दूसरी सरकारें रोक नहीं पा रही हैं, उसे योगी ने एक फुल प्रूफ योजना बनाकर रोक दिया। अभी तक राज्य सरकारें योगी के बुलडोजर मॉडल कानून व्यवस्था के मॉडल को कॉपी कर रही थी। अब पेपर लीक प्रूफ एग्जाम मॉडल भी योगी का हिट हो गया है।